स्वागत है आपका ब्रेक के बाद में। आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड और आज जारी हो रहा है चूरू का रिपोर्ट कार्ड। चूरू को हमने समझा, यहाँ की परिस्थितियों को जाना, लोगों को जाना और इस बीच सांसद के बारे में लोगों का क्या कहना है ये भी जानना जरूरी है। क्या क्या आशाएं लोगों को थी, कितनी पूरी हुई, कितनी रह गई अधूरी, जानते हैं पब्लिक रिपोर्ट में। राम सिंह जी 20 साल से और लगातार जीतते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई भी काम नज़र नहीं आता जो क्षेत्र की जनता के लिए राम सिंह जी के माध्यम से हुआ है। लेकिन लोकसभा में क्षेत्र के लिए राम सिंह जी ने कभी भी कोई भी मुद्दा नहीं उठाया, लोकसभा में मौन ही रहे हैं। उनके कार्यों को और उनकी कार्यशैली को देखते हुए 4 नंबर 10 में से दे सकता हूँ। कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया है, लेकिन वोटों के समीकरण के हिसाब से, जातिगत समीकरण के हिसाब से इत्तेफाक से जीतते रहते हैं और कोई काम नहीं करना इनकी उपलब्धि है। ये जरूर है अपने घरवाले के नाम एमएलए की टिकट मांगते रहे, गैस एजेंसी मांगते रहे, बाकी काम किया नहीं। अब नंबर क्या दूँ, मैं तो 0 नंबर दे रहा हूँ। 5 साल के पीरियड में हमने कभी चूरू शहर के अंदर भी नहीं देखा। अब नंबर की बात है, नंबर 10% मेरे ख्याल से 1 नंबर तो देना ही चाहिए, कुछ तो थोड़ा बहुत मामूली किया ही होगा। देखो, राम सिंह कस्वा जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता है और हर तरह की कोई भी समस्या जनता के आगे आती है तो वो उनके साथ में शामिल होकर उस समस्या को समाधान करने की कोशिश करता है। उसको साहब 10 में से हम 9 नंबर देंगे उसको। सांसद राम सिंह जी के साथ इन्होंने तो शायद 10 साल के अंदर ऐसा कोई काम याद नहीं आता कि जो इन्होंने कराया हो। 10 में से अब जब काम ही नहीं करवाया तो उनको क्या नंबर देंगे। अभी चूरू में तो कोई काम कराया कोई नहीं, खाली चुनावों के टाइम देखा है, उसके अलावा नहीं देखा है। 5 देखा जाए तो अनेक काम इनके कार्यकाल में हुए हैं। वैसे देखा जाए तो दिल्ली में सरकार विपक्षी दल की सरकार थी, इसलिए वो अधिक काम नहीं करवा पाए और अधिकतर लोगों से संपर्क भी उनका यहाँ लोकल स्तर पर नहीं रहा। विशेष रूप से मैं इनको 10 में से लगभग 6 नंबर देना चाहूँगा। विगत कुछ समय से सांसद राम सिंह कस्वा की जो स्थिति है वो पहले से कमज़ोर आकी जा रही है, क्योंकि अपने चूरू लोकसभा क्षेत्र की जो 8 सीटें हैं उनमें मुख्य रूप से राजगढ़ में ही ज़्यादा सक्रिय रहे हैं। वहाँ ही उन्होंने अपने एक सच्चे जनप्रतिनिधि के रूप में भूमिका निभाई है। जिला मुख्यालय हो चाहे अन्य जो विधानसभा क्षेत्र हो, उनमें उनका जो योगदान है वो कम रहा है। और दूसरी बात ये कि उनके कार्यकाल के दौरान और राजगढ़ क्षेत्र में संगठित अपराधों पर नियंत्रण नहीं रहा और जिस तरह से और वहाँ पर गैंगवार की घटनाएं हुई, उन सब चीज़ों को लेकर और राम सिंह जी कस्वा की एक विफलता के रूप में उनको माना जा सकता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि 50-50, 10 में से 5 नंबर ही कस्वा जी को दिए जा सकते हैं उनके कार्यकाल की। तो सुना आपने, आंकड़े बोल चुके हैं, जनता बोल चुकी है। अब बारी है सांसद के कटघरे में आने की, सामना करने की उन सवालों का जो जनता उनसे पूछ रही है। और सबके बोल देने के बाद सांसद ये कह रहे हैं, अब मैं भी बोलूं। हमारे साथ इस समय मौजूद है चूरू सांसद राम सिंह कस्वा। राम सिंह कस्वा चूरू से 4 बार सांसद रह चुके हैं और चूरू से ही 1 बार विधायक भी राम सिंह कस्वा रह चुके हैं। हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे। राम सिंह जी, क्या अब तक अपना जो कार्यकाल है, मैं तो इस पिछले 5 साल के कार्यकाल की बात करता हूँ, आप अपने कार्यकाल को कैसा मानते हैं? मैं साहब मेरे बहुत अच्छा कार्यकाल मानता हूँ। मैं मेरे कार्य प्रणाली से, मेरे काम से मैं संतुष्ट हूँ और लोगों से मेरा जीवंत संपर्क है। आपको लगता है कि लोकसभा जो आपका क्षेत्र है चूरू, उसमें जो वादे आपने किए होंगे क्या आप पूरा कर पाए? हम वही वादा करते हैं जो सब पूरा कर सकते हैं। हमारे प्रयास में, हमारी कोशिश में कभी कमी नहीं रहती है कोई। राम सिंह जी, चूरू ऐसी जगह है जहाँ पर बड़ी परिस्थितियाँ विषम है। अगर हम बात करें चूरू की विकास की, तो विकास की वो गति चूरू क्यों नहीं पकड़ पा रहा? आप ये सही बात कर रहे हो कि चूरू संसदीय क्षेत्र में काफ़ी अभाव हैं, काफ़ी समस्याएं हैं। जैसे मेरे क्षेत्र में पीने के पानी का विकट संकट था।
और सरदेव भगत सिंह शेखावत साहब जब थे सीएम, उन्होंने एक अपनी योजना स्वीकृत की थी और ये योजना बहुत शुरुआत में बहुत अच्छी थी, लेकिन आज भी वो योजना फेल होने कगार पर है। लोगों को पानी का विकट संकट है। काफ़ी योजनाएं पीने के पानी की, मेगा हाईवे है, काफ़ी काम करवाए, लेकिन अब भी अभाव राजौर जिले में बहुत बड़ी समस्या है पानी की। आपड़ी योजना की बात करें तो आपका खुद जहाँ से आप आते हैं राजगढ़ से, राजगढ़ में भी लोगों से अगर बात की जाए तो लोग यही कहते हैं कि ये योजना इतने लंबे समय से रेंगती चली आ रही है कि जब तक उसका लाभ मिलेगा शायद एक पीढ़ी तो ख़त्म हो लेगी। नहीं सर, पिछले 5 वर्ष से उस स्कीम के हालात बहुत ख़राब है। मैंने हर जगह हर स्थान पर इस मुद्दे को उठाया हमने, लेकिन कोई विशेष सुधार उसके अंदर नहीं हुआ है कोई। अब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री हैं तो मुझे लगता है कि इसमें कोई सुधार जरूर आएगा। एक और बड़ी बात है, लोग वहाँ पर कहते हैं कि राम सिंह जी हैं तो सरल सहज, लेकिन क्षेत्र के मुद्दे जो हैं वो लोकसभा में उठते नहीं दिखते। आप हमारा संसद का काम देखो, आजकल तो आप साइट खोलिए, राम सिंह कसवा का, अर्जुन मेघवाल का, जिसने भी काम किया है वो कागज़ बोलेगा। जो हमने काम उठाए हैं, जो मुद्दे उठाए हैं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, चाहे रेल का मुद्दा हो, चाहे पीने के पानी का मुद्दा हो, सड़क का हो, फसल बीमा योजना का मुद्दा हो, किसान संबंधित जो भी मुद्दे हैं, हमने हर मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाया है। राम सिंह जी, क्या आपको क्या लगता है कि कुछ चीज़ें जो चूरू में छूटी हुई हैं, आखिर कैसे उनको पूरा करेंगे? क्योंकि अगला चुनाव भी आप ही लड़ेंगे तो लगभग तय है। देखो वो तो पार्टी तय करे क्या करेंगे वो तो, लेकिन हमारे सामने बहुत बड़े संकट हैं। सबसे बड़ा संकट तो क्या है, नहर के पानी का, पीने के पानी का है। हमारी एक पीड़ा है कि 1981 में समझौता हुआ था एक, उसमें राजस्थान के हिस्से का 8.6 MF पानी मिलना था। अगर वो पूरा पानी मिल जाता राजस्थान को तो ये राजस्थान चूरू जिले में ऐसा प्रदेश होता, ऐसा जिला होता जो अनाज की दृष्टि से पूरे देश में बहुत बड़ा योगदान दे सकता था। लोग ये कहते हैं कि पानी मिलना, नहर आना ये बहुत आसान है, लेकिन चूरू और झुंझुनू दो ऐसे ज़िले हैं जहां पर अगर ये आ गए, नहर आ गई और पानी आ गया तो कई राजनेता चुनाव नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि हर चुनाव में उनका वादा या तो पानी होता है या नहर होता है। हमने साहब वादा कभी नहीं किया, हमने नहर पूरा करने का कभी वादा नहीं किया, लेकिन हमारे प्रयास में कभी कमी नहीं रही कोई। हम राजस्थान के सारे सांसद एक साथ PM से मिलने के लिए जाया करते थे, राजस्थान की जो समस्याएँ थी उनको समाधान करने का प्रयास किया करते थे। एक और दूसरी बड़ी आपके क्षेत्र की समस्या अगर चूरू की बात की जाए, हरियाणा से लगा हुआ है, अपराध बहुत ज़्यादा है, और चूरू के बारे में कहा जाता है कि जो भी अपराध हैं वो संरक्षित अपराध हैं राजनेताओं के। सब कोई भी राजनेता से गलत काम नहीं करता है कोई। कुछ सालों की अगर बात करें, हत्याएं हुई हैं, आपका भी बीच में नाम लिया गया था कि अपराध संरक्षित कर रहे हैं, ये सब आप पर भी आरोप लगाए थे। तो आखिर है क्या, मूल जड़ में क्या है? साहब ये शराब माफियाओं की गैंगवार है। जो लोग कभी साथ हुआ करते थे उनकी आपस में हत्याएं हुई हैं, और इसमें हमें भी धकेलने का प्रयास किया, लेकिन भगवान न्याय करता है, कानून भी न्याय करता है। मेरा सौभाग्य है कि मेरा नाम आने के बाद भी आज तक पुलिस ने मेरे मामले में कहीं मेरे पर दाग लगाने का काम नहीं किया। राम सिंह जी, लेकिन एक बात जो आरोप आप पर, चूरू में तो कम से कम जो भाजपाई लगाते हैं, आपके अड़ोस पड़ोस के भाजपाई, वो ये कहते हैं कि अब राम सिंह जी ने चूरू की भाजपा को कैप्चर करके रख रखा है 20 सालों से। ये साहब बिल्कुल गलत आरोप है साहब, मैं कैप्चर करने वाला स्वभाव ही नहीं मेरा तो। अच्छा, दूसरी चीज़ अगर पूछा जाए, इस बार जो चुनाव है उसको लेके आप कितना कॉन्फिडेंट हो? क्योंकि ये सीट चूरू में इस बार आपके जो लोकसभा क्षेत्र उसमें जीत तो आपको काफ़ी सीटों पर मिली है, बड़ी जीत मिली है। ये बात सही है कि चूरू जिला मूल रूप से कांग्रेस जिला हुआ करता था, लेकिन मुझे लोगों ने मान दिया है, सम्मान दिया है, और आज मोदी की वो हवा है, पूरा देश बदलाव की तरफ है। गांव का, शहर का आम आदमी कहता है कि मोदी को लाओ, और उस लहर में हम कितने वोटों चुनाव जीत सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते कोई। तो इस बार कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप पीछे रह गए, मोदी का फैक्टर को ज़्यादा भुनाएंगे? साहब देश को मोदी की आवश्यकता है, इस देश की बहुत बुरे हालात हैं साहब, बहुत भयंकर भ्रष्टाचार है, भयंकर महंगाई है, भयंकर बेरोजगारी है, और इस देश में केरने की एक ही आशा है, नरेंद्र मोदी जी। आखिरी सवाल आपसे, अगर आपके 5 साल के कार्यकाल को आपको कहा जाए 10 में से नंबर देने हैं, तो आप खुद कितने नंबर दो? साहब मैं तो मेरी तरफ से पूरे नंबर दूंगा, मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी कोई काम करने में, भाग दौड़ करने में। लोग आप पर भी ये कई बार आरोप लगा देते हैं कि राम सिंह जी कभी कभी जातिवादी हो जाते हैं। साहब मैं कुछ भी कहूँ चाहिए तो पब्लिक बताएगी, तो मैं हूँ कि नहीं हूँ। चुनाव जीतने के लिए हर कौम का, हर जाति का, हर धर्म का सहयोग जरूरी है, और मुझे सहयोग मिलता है। तो ये थे हमारे साथ चूरू सांसद राम सिंह कसवा। इनका मानना है कि कहीं ना कहीं जो फैक्टर आगे होकर काम करेगा
वो नरेंद्र मोदी फैक्टर होगा और देश को उसकी ज़रूरत है, इनका मानना है। कैमरा पर्सन घनश्याम करोल के साथ आशीष पाराशर। तो सांसद को आपने सुना, इससे पहले जनता को आपने सुना। सबके कहने सुनने के बाद जरूरी है कि यह समझा जाए कि फिलहाल हालात कहते क्या हैं। वक्त निचोड़ जानने का है। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं चूरू जिले की चूरू संसदीय सीट की फाइनल रिपोर्ट के साथ। पूरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार। चूरू लोकसभा सीट से फाइनल रिपोर्ट। चूरू लोकसभा सीट से फाइनल रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो बीकानेर ब्रॉडगेज पे हुआ काम सांसद के पक्ष में जाता है। वहीं रूडीप का प्रोजेक्ट भी सांसद के पक्ष में जाता है। अपनी योजना का जिक्र करें तो इसका सेकंड प्रोजेक्ट सामने आना सांसद के तौर पर एक खास उपलब्धि लेकर आया है। वहीं ऐसे कई काम हैं जो इस इलाके में अब तक नहीं हो पाए। राजगढ़ पेयजल योजना का पूरा नहीं हो पाना एक बड़ा सियासी मुद्दा बन सकता है। वहीं झुंझुनू सिरसा राजमार्ग भी पूरा नहीं हो पाया। वहीं ब्रॉडगेज के काम की गति भी धीमी रही है। कृषि मुआवजा जो एक खास मामला बनकर उभरा, वो भी ये सांसद नहीं दिला पाए। और सबसे खास लिफ्ट कैनाल का विस्तार अब तक नहीं हो पाया।